संबित पात्रा जी का कहना है कि हमारा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म है। हम ऐसे संगठनों में, मैं एक साथ जवाब लूंगी संबित जी आपसे। उनका कहना है कि हम ज्यादा सख्ती के साथ पुरानी सरकारों के बजाय हुर्रियत जैसे संगठनों से भी डील करते आए हैं और हम किसी आतंकी संगठन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां जो लोग हमारे फंसे हुए हैं उनको दिक्कत ना आए। प्रियंका नहीं, मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, एक भारतीय होने के नाते ये अपने आप को जो भी उपाधि देना चाहें इस समय पर ये लोग दे दें। इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग रखी, तभी भी हमने कहा था कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम भारत को ऊपर रखकर, अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ऊपर रखकर हम सब सरकार के समर्थन में, सरकार के निर्णयों में साथ खड़े रहेंगे। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप उस तालिबान से बात करें, और मैं आपको बताऊं 10 दिन पहले एक लीडिंग न्यूज़पेपर इंडिया का बात करने लगा था एक शेरू की, कि कैसे आईएमए में एक शेरू होते थे, अफगानिस्तान से आए थे, इतने फ्रेंडली थे, लविंग फ्लोइंग बियर्ड थी उनकी। तो आर्मी तो शायद अगर बातचीत तालिबान से शुरू होगी तो उन्हीं से होगी, क्योंकि वो इंडिया की तरफ उनका ध्यान है, वो रह चुके हैं, वो इंडिया को जानते हैं। और उसी के 10 दिन बाद उन्हीं शेरू से इनकी मुलाकात हुई है, जो औपचारिक तरीके से हमारी सरकार ने तो बता दिया कि हमारी बातचीत हुई है और हमारी इस मुद्दे पे हुई है। ये हमारी सरकार का वर्जन है। तालिबान का तो अभी तक वर्जन ही नहीं पता है कि तालिबान ने मीटिंग को एक्नॉलेज तक नहीं किया है। ये वही तालिबान है जो कश्मीर को आज नहीं बोल रहा है, ये तालिबान कश्मीर को पहले भी बोल चुका है, कश्मीर के मुद्दों को लेकर कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, कश्मीर में मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और इसको मैं मानती हूं एक रिलीजियस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं। अब इनमें हिमाकत इसलिए बढ़ गई है, मैं आपको समझाती हूँ, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है यहाँ पे, पता नहीं हमारे संबित भैया क्यों कतरा रहे हैं चाइना का नाम लेने को। अब तालिबान के साथ चाइना भी घुस पड़ा हुआ है, और चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमारे देश में अंदरूनी माहौल बिगाड़ने का काम तो करेंगे, ये सबको पता है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी सबके लिए तैयार हैं, पर उस दिन उनसे बात कर शेरू जी से बात कर देश के शेरू जो नाम रखा जा रहा है, बार बार उनके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है, उनसे बात कर आपने कहीं ना कहीं भारत का मस्तक झुकाया है, ये दिखाने को कि हमें इनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें भारतीयों को वापस हमारे देश में लाने की जरूरत है, हमें उनकी क्यों जरूरत पड़ेगी? हम इस आतंकी संगठन को आतंकी संगठन क्यों नहीं बोलने को तैयार है? यूएनएससी में आपकी अध्यक्षता में आप यूएनएससी में से आतंकी संगठन का नाम हटा देते हैं, आप कहते थे अफगान फोर्सेस। तो मैं मानती हूं कि ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए किसी तरीके से इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना या इनको किसी तरीके का लेजिटिमेट एक्नॉलेजमेंट करना, ठीक है, हमारे देश के लिए आने वाले समय में हानिकारक हो सकता है। मुझे इतना ही कहना है, और मैं ये एक पॉजिटिव इंटरवेंशन के माध्यम से दे रही हूँ, ना कि कोई कटाक्ष कर रही हूँ। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। संबित जी वो कह रही है कि यूएनएससी की अध्यक्षता में, ये सवाल कॉमन था दोनों का, आखिर कैसे? मैंने सुना सब कुछ सुना, मैं जवाब देता हूं। मैंने लिख भी लिया है ताकि मैं कोई भी प्रश्न छोड़ न दूं निरुत्तर, इसलिए मैं सबका जवाब दे रहा हूं। नंबर 1 जो प्रश्न था, कि आपका प्रश्न था कि क्या यहाँ पे प्रियंका जी और सुप्रिया जी, कांग्रेस इत्यादि ये संतुष्ट हैं कि नहीं? ये तो हमेशा से असंतुष्ट हैं, इनका क्या करेंगे? एयर स्ट्राइक हुआ तो ये संतुष्ट थे? नहीं थे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये संतुष्ट थे? ये संतुष्ट नहीं थे। ये किस चीज से संतुष्ट थे? इनको संतोष किया जा सकता है क्या? नहीं हो सकती, इनकी संतुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए इस संतुष्टि की चिंता मत करिए, कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 प्रश्न था राष्ट्रीय सुरक्षा, एक शब्द इस्तेमाल किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, बहुत गंभीर मामला है। अंजना जी बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। अंजना जी याद करिए, एक जब समय था 2014 तक, किसी भी स्टेशन पे जाइए, किसी भी हवाई अड्डे पे चले जाइए, सब्जी खरीदने चले जाइए, तो हर माइक पे एक ही अनाउंसमेंट होता था, बैठने से पहले सीट के नीचे देख ले, बम हो सकता है, ये टिफिन नहीं, यहाँ बम हो सकता है, यहाँ पर अगर आप कोई भी पैकेज देखे तो वो बम हो सकता है। हर दूसरे दिन बम फूटता था, 9-9, 10-10 बम ये दिल्ली में फटते थे। बम फट रहा है क्या? ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने एक बम फट रहा है? कहीं फट नहीं रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों से बहुत अधिक चिंता मोदी जी कर रहे हैं। इसकी चिंता इनको करने की आवश्यकता तो है, मगर उस पर कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, यहां कहा गया कि राहुल गांधी ने बहुत पहले ये सब प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस प्रकार से होने वाला है, अफगानिस्तान ऐसा हो जाएगा, ये तालिबान आ जाएगा। ये राहुल गांधी तो कोरोना भी प्रेडिक्ट कर रहे थे, राहुल गांधी सब कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं आजकल वो जो ज्योतिषी वाला स्लॉट खाली है आज तक पे, उसमें बैठा हो राहुल गांधी को। ये अगर सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं तो ये क्या मजाक है? सब कुछ प्रेडिक्ट कर देते हैं राहुल गांधी पहले से। लास्ट में इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि कितने लोग आएंगे भारत के, किस दिन आएंगे, कहां से आएंगे, ये सारा कुछ मैं यहां पे टीवी पे बताऊं। कैसे बताऊं टीवी पे? कितने लोग हैं, कहां हैं, किस दिन वो एयरपोर्ट पे लाए जाएंगे, उनको कैसे लाया जाएगा, ये नेशनल टीवी पे बताने वाला विषय होता है, ताकि उसी दिन बम डाल के हमारे लोगों को उड़ाया जाए। अरे आपको क्या लगता है
इस सरकार की, मोदी जी की सरकार की 2014 से एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 43 नर्सेज आईएसआईएस के चंगुल में फंसी हुई थी, उनको भी निकाल के लाया। आईएसआईएस के चंगुल में हमारे फादर भी फंसे हुए थे, 3 फादर, उनको भी निकाल के लाया गया। वो मत बताइए, लेकिन ये तो बताइएगा ना कि यूएनएससी में हमारी अध्यक्षता में तालिबान पर जो स्टेटमेंट वहां की सरकार पर पास हुआ है, उस पर तो सफाई दीजिएगा ना। किसी ने जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने अभी इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है। किसने कहा कि भारत ने कहा कि तालिबान एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आप इंतजार तो करिए, मैं कह रहा हूं धीरज रख के इंतजार करिए, आप देखिएगा अंतिम विषय भारत का ही होगा। डिप्लोमेसी में हमेशा धीरज का बहुत महत्व होता है। जब तक अपने लोगों को हम निकाल के नहीं लाते हैं, यहां बैठ के मुस्कुराने से नहीं होगा। और एक बात मैं बता दूं अंजना जी, नेगोशिएशन और बातचीत, जब IC-184 कंधार में जब ये पूरा का पूरा हाईजैक हुआ था फ्लाइट का, उस समय आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशन हुआ था। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि आतंकवादियों को हमने लेजिटिमाइज कर दिया था, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था। हां, हमने नेगोशिएशन किया कि किसी बच्चे का अपहरण हो जाता है, आपके कॉलोनी में हो जाता है, तो पुलिस बात नहीं करती है। उसका अर्थ नहीं होता है क्रिमिनल को आप, जो क्रिमिनल है उसको आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल हम लेजिटिमाइज नहीं कर रहे हैं। और मोदी जी हैं तो आप विश्वास करिए, कश्मीर के ऊपर आंख उठा के देखोगे तो उसका हश्र क्या होगा, यह मोदी जी ने पहले करके दिखाया है। यहां शिवसेना की हमारी प्रियंका बहन बैठी हुई है। प्रियंका बहन ने कहा कैसे निकाल के लाओगे, इसके लिए तो कोई नेगोशिएशन की आवश्यकता नहीं थी, कोई बातचीत की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ हजार लोग वहां पर हैं तो बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, संजय राउत को भेज दे, संजय राउत निकाल के ले आएगा? कैसे करेंगे? इन सब विषयों पे बहुत एक्सपर्ट्स बैठ के चिंता करने के बाद विषय करते। क्या हम अपने आर्मी को भेज दें? अब जवाब सुनिए।